हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आर के पटेल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ योनि व्यापद। योनि व्यापद काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। इसको 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ योनि व्यापद का विभाजन विभिन्न आचार्यों के अनुसार। तो देखते हैं, योनि व्यापद की संख्या 20 होती है। आचार्य चरक, सुश्रुत, बागभट्ट सभी ने 20 प्रकार के बताए हैं। 20 प्रकार के प्रमेय के भी 20 ही भेद होते हैं। 20 प्रकार का कृमि के भी 20 प्रकार के भेद होते हैं। तो इन तीनों के 20 प्रकार होते हैं। योनि व्यापद के कारण कितने होते हैं? आचार्य चरक, सुश्रुत ने बोले हैं 4 कारण होते हैं। मिथ्या आहार विहार, आर्तव दुष्टि, बीज दोष और दैव। आचार्य बागभट्ट ने योनि व्यापद के 7 कारण बताए हैं। इसमें 4 तो सेम ही होते हैं। दूषित भोजन, दूषित रज, बीज दोष और दैव। 4 ऊपर के सेम टू सेम होते हैं। अब बागभट्ट में वह आता है, बागभट्ट को अष्टांग भी बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? बागभट्ट ने विषमांग सैन बोला है, भी से भी कोड कर जाएगा। बागभट्ट को अष्टांग बोलते हैं तो अष्टांग से अपद्रव भी कोड कर जाएगा। यहां भ्रंश मैथुन, मैथुन को अब्रह्मचर भी बोला गया है, तो अब्रह्मचर से मैथुन कोड कर जाएगा। तो यहां पे ये 3 अतिरिक्त होते हैं। क्लियर? फिर इसमें वात के कितने होते हैं? यहां पे देखना है चरक, चरक के अनुसार देखते हैं वात के कितने 11 होते हैं योनि व्यापद। वात 1 से 1 प्रकार की होती है। जैसे ठंडियों में ठंडी चलती है, गर्मियों में गर्म चलती है और बरसात में नमी के युक्त होती है। तो वात 1 से 1 होती है, 11 होते हैं। पित्त के 3 हैं, कफ का 1 ही होता है, सन्निपात का 1 है। वात पित्त कफ के 2 होते हैं, वात कफ के भी 2 ही होते हैं। अब यहाँ पे पित्त और कफ का डिवीजन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वगर वात के योनि दूषित नहीं होती, इसलिए वात का होना जरूरी है, इसलिए पित्त और कफ को नहीं बोला। यहां पे वातला वात में ही आती है, उदावरता किस में आती है? वात में आती है। इसका जब मैं आपको डिवीजन वर्णन बताऊंगा तो वहां पे वायु योनि को ऊपर खींच देती है, इसलिए इसमें वात होता है। अचरणा, अतिचरणा, प्रागचरणा। चरणा मतलब चलने में वात प्रधान होती है। सूची मुखी, अंतर्मुखी। मुख से क्या करते हैं? वात करते हैं, तो मुखी कहां में लिखा है? वात में लिखा है। शुष्का किसमें होता है? वात में लिखा है। वैसे शुष्क गुण वात का ही होता है। संधि क्या होती है? संधि को पुत्र मतलब बच्चों को पैदा नहीं कर सकते, इसलिए जो बच्चों को पैदा नहीं करते हैं तो घर परिवार मोहल्ले पड़ोस में बातें होती हैं क्योंकि हम पुत्र नहीं हो रहे हैं। महा लोगों की बहुत बातें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा नेता है, हीरो वगैरह जो होते हैं। पुत्रग्नि, यदि आपके यहाँ पुत्र है, कोई आईआईटी निकाल देता है, आपने पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप पीजी निकाल दो, तो बात चलती है मोहल्ले में, ठीक है, कि आपके लड़के ने अच्छा काम किया। तो इस प्रकार से इनको समझ के इनके नाम में ही इनके आंसर छुपे हुए, ठीक है। फिर आती है पित्त। पित्त में पित्तजा और अस्त्रजा। आचार्य सुश्रुत ने ऐसा बोला है, जो रक्त है वो पित्त है, जो पित्त है वो रक्त है, तो अस्त्रजा इसी में रहेगा। रक्तज योनि भी इसी में है। अरजस का रज मतलब क्या होता है? रक्त होता है, इसी में होता है पित्त में। तो तीनों आंसर आप पढ़ के ही पित्त में लगा सकते हो। कफ में कफ वाला ही होता है, सन्निपात में सन्निपात वाला होता है। अब आता है वात और पित्त। वात और पित्त 2 होते हैं। वात से वा फोर वात, वा फोर वमनी कोड कर जाता है। पी फोर पित्त होता है तो परिप्लुता कोड कर जाता है। यहां तो कोड कर गया। अब यहां पे आता है कि यहां पे वात वाला तो यहां कोड करा दिया सर ने। कफ वाला, कफ में तो के लिखा है। वात को वायु बोलते हैं। वायु में ऊ की मात्रा होती है तो उपलुता कोड कर जाता है, और के से कर्णनी कोड करता ही है। तो इस प्रकार से चरक का एक कंप्लीट होता है डिवीजन। आचार्य चरक ने चिकित्सा का वर्णन करते समय परिप्लुता योनि व्यापद की जगह विप्लुता शब्द का प्रयोग किया है, जबकि 20 योनि व्यापद का वर्णन करते समय विप्लुता का नाम नहीं आया है। अभी इसमें कहीं नाम नहीं था, इसलिए चिकित्सा में जो विप्लुता की चिकित्सा बताई है वही परिप्लुता की चिकित्सा समझनी चाहिए। ये आपको टीका पढ़ के लिख दिया है। कभी
एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको बता देना। तो ये चरक कैसा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं आचार सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापक। वैसे तो योनि व्यापक सभी के 20 ही होते हैं। आचार चरक के अनुसार योनि व्यापक 20 प्रकार का होता है। लेकिन यदि आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यतः आचार सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? यहाँ वात का 5, पित्त का 5, कफ का 5 और सन्निपात के 5। तो आपको पढ़ना अच्छे से है। मुख्यतः योनि व्यापक कितने प्रकार का होता है? सुश्रुत ने 4 प्रकार का बोला है। अब यहाँ पे समझना है कि वात के कौन से 5 होते हैं। तो सिंपल आता है, 3 भी वाले होते हैं, वात, वातज, बंध्या और विप्लुता। ऐसे याद होता है। देखो इसको अब क्या है, विप्लुता में ता पीछे आता है, विप्लुता लुता तो परिप्लुता ऐसे कोड कर जाता है। विप्लुता परिप्लुता इससे कोड कर जाता है। उदावरता क्या होता है? वात वायु योनि को ऊपर खींच देती है, तो इसलिए इसमें क्या होता है? वात होता है। तो इस प्रकार से 3 भी वाले होते हैं और एक विप्लुता से परिप्लुता और उदावरता में वात होता है। फिर पित्त आते हैं। पित्त में भी 3 पी वाले ही आते हैं, पित्तला, पुत्रग्नि और प्रशंसनी। ठीक, तो यहां पे भी पी वाले कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब आप यहां बोलोगे कि सर प्रशंसनी में नी वाला है तो वमनी में नी वाला होता है, तो यहां पे थोड़ा सा मिसमैच टाइप से होता है। लेकिन पित्त में क्या होती है? पित्त में अग्नि है। अग्नि जैसी अभी गर्मी है तो गर्मी में क्या है? स्वेटिंग, स्वेद, स्वेद कौन कराता है? अग्नि पित्त कराता है। तो स्वेद का स्त्राव होता है। तो यहाँ पे प्रशंसनी से स्त्राव को कोड करना। तो यहाँ पे यदि स्त्राव अग्नि से होता है स्वेद का, तो नी से वमनी और यहाँ पे विप्लुता परिप्लुता में आ जाएगा। तो इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनके सिम्टम को मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहाँ पे आता है कफ वाली। कफ वाली 5 होती है। कफ को श्लेष्म को क्या बोलते हैं? कफज। तो यहाँ पे के वाले कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक कफज योनि व्यापक, दूसरी होती है कर्णनी, और 3 यहाँ पे होते हैं ए वाले, अचरणा, अतिचरणा, अत्यंत नंदा। तो देखो वात वाला याद हो गया, पित्त वाला याद हो गया, कफ वाला याद हो गया, तो सन्निपात वाले तो सर्वजा, फलनी, महायोनि, सूचिमुखी, संधि, क्योंकि आप 4 ही ऑप्शन के एग्जाम को देने वाले हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं। ऐसा करके सुश्रुत का भी कंप्लीट होता है। बाघभट्ट का भी देखते हैं। बाघभट्ट ने भी योनि व्यापक 20 प्रकार का बोला है। वात वाली मैंने आपको बताया था, इन्होंने भी क्या 11 बोले हैं। पित्त के 2, कफ का 1, सन्निपात का 1, वात पित्त कफ के 2 होते हैं, वात कफ के भी 2 ही होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने इसको बोला है। तो देखो यहाँ पे वातला, उदावरता, यहाँ पे इसको कट करके, इसको कट करें, यहाँ पे वमनी लिख दे, यहाँ पे वमनी, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी देखेंगे। अचरणा की जगह क्या बोला है? बमनी बोला है। और जातग्नि, आपने अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पुत्रग्नि पढ़ाया था, जातग्नि। तो पुत्र क्या करता है? यदि किसी यहाँ पुत्र या पुत्री पैदा होती है तो पुत्र जात को बढ़ाने वाला होता है, मतलब समाज को, अपने समाज को आगे ले जाने वाला कौन सा होता है? जात को बढ़ाने वाला पुत्र या पुत्री होती है। तो इस प्रकार से ये भी रिप्लेसमेंट याद होता है। और यहाँ पे अभी वमनी की अचरणा की जगह है वमनी बोला। बाकी सेम टू सेम जो चरके होते हैं वैसे यहाँ पे होते हैं, सिर्फ 2 को याद रखना है। यहाँ पे पित्त में पित्तला है, रक्त है, ठीक है, जो रक्त है वो पित्त है, कफ में कफ वाली होती है, सन्निपात में सन्निपात वाली होती है। यहाँ पे लोहित मतलब तो यहाँ पे पित्त हो गया, क्योंकि जो रक्त है वो पित्त है। अब क्षय कौन कराता है? वायु क्या कराती है? क्षय कराती है, इसलिए इसमें क्या हो गया? वात भी हो गया, याद होता है। और परिप्लुता तो वैसे ही अभी मैं ऊपर चरक का याद करा के आया था, तो वैसे याद हो जाता है। यहाँ पे चरक जैसा ही होता है। वायु, वात को वायु पढ़ते हैं तो उसे उपलुता और कैसे करनी होता है, सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। तो ये भी याद हो जाता है आचार्य बाघभट्ट का।
विप्लुता, इसमें किसी दोष का उल्लेख नहीं है। चरक के अचरणा के स्थान पर इसे बताया बाघभट्ट ने, तो इसलिए मैंने आपको विप्लुता सॉरी विप्लुता अलग अभी इसमें कोई दोष नहीं बताएगा, क्योंकि आप यदि इसको काउंटिंग करोगे तो कितना होता है, 19 होता है। ये अतिरिक्त होता है, वो ये अचरणा सिर्फ अकेला समझना है, इसको बमनी नहीं है, उसमें विप्लुता ही होता है, अचरणा का रिप्लेसमेंट विप्लुता होता है। तो जो मैं अभी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आज का ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।